हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट कौन आने वाला है, और ये जो स्पेशल पर्सन है इनके बारे में हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं, लाइक देयर ज़ोडिएक, देयर एनर्जी, और कब तक ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देयर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सेलेक्ट करना है। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप को जल्दी से बिना कन्फ्यूजन के, बिना ओवर थिंक किए सेलेक्ट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। ओके, हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सबसे पहले आपके हम टैरो कार्ड से स्टार्ट करेंगे एंड द लव मैसेजेस हम बाद में देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव फॉर यू इज द 5 of Swords. See, this is the first card came, so मैं पहले इसकी एनर्जी आपको बता देती हूँ। ऑनेस्टली आई हैव दिस फीलिंग कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट से कनेक्टेड है। मे बी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप अपने पर्सन के साथ काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए एक प्रॉपर ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी हो सकती है। सो 5 of Swords की एनर्जी की वजह से मैं कंफर्म कर सकती हूँ दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट। ओके, एंड इनके साथ आपका थोड़ा सा टेंशन वाला कनेक्शन है, जहाँ पे आप एक दूसरे को लाइक पसंद तो बहुत करते हो, लेकिन एक वो कहते हैं ना कि इंटेलेक्ट, जहाँ पे दिमाग की बात है वहाँ पे एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, एक दूसरे के लाइक इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो। इट्स लाइक दोनों तरफ मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दिया, जहाँ पे ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं, दे आर इक्वली डिसअपॉइंटेड। जितना आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, ये भी अपनी जो करंट एनर्जीज में देख पा रही हूँ उसमें काफ़ी मुझे ये डिसअपॉइंटेड और सैड से नज़र आ रहे हैं। देर इज़ लाइक नो हैप्पीनेस। सो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दिस पर्सन इज लाइक कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, मतलब आपके पास्ट से। इट्स लाइक आपका इनका हिस्ट्री था साथ में। सो डेफिनेटली, so this is the first card and this is very important. Okay, and we have the एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स भी आप फर्स्ट वाला कार्ड भी जो था सॉर्ड्स का ही था। मुझे लगता है ये स्पेसिफिकली इनके जोडियक जो हो सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी हो सकती है। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और काफ़ी शार्प हैं। मतलब आपको बात करने पे इनसे ऐसा लगेगा, हाँ दे बिकेम वेरी क्लियर। जैसा मैं बता रही हूँ दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम माई पास्ट। मुझे लगता है कि पास्ट के जो इश्यूज थे आपके वो क्लियर हो जाएंगे, और जिस तरह से आपका जो कह सकते हो कि एक तरीके से लड़ाई झगड़े वाली जो चीज़ें थी, जिन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वो सब खत्म हो जाएंगी। यू आर गोइंग टू राइज लाइक, एंड यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। लाइक होता है ना कि आप ओपनली बात कर रहे हो, देर इज लाइक एनर्जी ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी प्रैक्टिकल और क्लियर बातें कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज लाइक गेन्ड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी लाइफ में ना काफ़ी थिंकिंग करी है, काफ़ी इनका माइंड क्लियर हुआ है। जो पहले इनका ईगो क्लैश था, वो कहते हैं ना कि वो ही बात करेंगी, मैं क्यों बात करूँ, या फिर जो आपकी अगर गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, लाइक होता है ना कि ईगो क्लैश वाली बात है, अप्रोच नहीं करना चाह रहे थे। दिस पर्सन इज लाइक गेन दैट क्लैरिटी कि ईगो रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन इज द की। सो दिस पर्सन गेन्ड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ओके ओके, सो कम्युनिकेशन मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड द नेक्स्ट कार्ड केम फॉर यू इज द चैरियट। आई फील, आई होप यू कैन सी दिस, देर इज अ ब्लैक हॉर्स एंड देर इज अ वाइट हॉर्स। ये पास्ट की एनर्जी का रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा है। आई नो दिस इज अ चैरियट। जो ट्रेडिशनल मीनिंग होते हैं मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, आई ट्रस्ट माई इंट्यूजन। तो जो मुझे एनर्जी फील हो रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। सो दिस इज नॉट द क्लियर मीनिंग जो भी नॉर्मल टैरो कार्ड्स के होते हैं। सो वॉट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड, ये जो पर्सन है पास्ट में काफ़ी एक शैडो साइड आप कह सकते हो, जहाँ पे एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे कि भाई कम्युनिकेशन जो है अच्छा नहीं है, जहाँ पे आप लोगों के ना ईगो क्लैशेस हो रहे थे, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को डीप इमोशनल लेवल पे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। अगेन एक होता है ना कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने को राजी नहीं थे। मुझे लगता है पास्ट में इनकी एनर्जी थोड़ा सा ठीक नहीं थी, पास्ट में इन्होंने गलतियां करी हैं, दिस इज समथिंग आई कांट डिनाई। बट हाँ, ये एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी
एनर्जी वाले हैं। इट्स लाइक दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव अप ऑन यू। पास्ट में भी आप पे गिव अप नहीं करना चाहते थे, बट आई एम सीइंग व्हाइट हॉर्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दे बिकेम वेरी लाइक रिफ्लेक्टेड ऑन देयर बिहेवियर। इट्स लाइक आप देख रहे हैं कैसा शिफ्ट आया है, एक शैडो साइड से लेके एक ब्राइट साइड में एक एनर्जी शिफ्ट हो गई है। सो आई सी देयर इज अ शिफ्ट एंड दिस पर्सन इज कमिंग विद अ पॉजिटिव एनर्जी विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। अगेन ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एक क्लियर एनर्जी वाला कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है देर इज अ चेंज कमिंग इन। और आप देख पा रहे हैं इस कार्ड में देर आर लॉट्स ऑफ विंग्स ऑन दिस लाइक चैरियट। इस पे आई फील यू आर गोइंग टू रिसीव सम सॉर्ट ऑफ कॉल, टेक्स्ट और मे बी यू गो फॉर अ डेट, या फिर एक कैजुअल मीटिंग के लिए ये पर्सन आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। मे बी अगर आप कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर आप कोई टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रस्ट मी दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू रियली फास्ट, लाइक विद इन 1 मंथ। जब ये रीडिंग, जब भी इट्स अ कम्प्लीटली टाइमलेस रीडिंग, आप या तो लाइक 5 वीक्स का टाइम फ्रेम लेके चल सकते हो, मैक्स लाइक 1 मंथ। इट्स लाइक द एनर्जीज आर लाइक वेरी फास्ट। दिस इज नॉट अ स्लो कार्ड, ओके। सो थोड़ा सा इंसान होता है ना कि कंफ्यूजन में रहता है, तो यही ये कंफ्यूजन में था, तो शिफ्ट मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे इन्होंने अपनी एनर्जी को, आप देख रहे हैं कैसे शिफ्ट किया है। दिस पर्सन इज सेम, ओके, पर्सन चेंज नहीं हुआ है लेकिन उनका व्यवहार चेंज हो गया है। दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फॉर यू, ओके। सो या that's the energy and we have the presence of devil card। definitely कोई ना कोई टॉक्सिक एनर्जी ज़रूर थी एंड आई थिंक ये नेगेटिव थॉट पैटर्न था। यहाँ पे भी मुझे एक नाइफ नज़र आया। दिस पर्सन इज होल्डिंग अ नाइफ, कटिंग ऑफ द नेगेटिविटी। जो भी नेगेटिव चीज़ें थी पास्ट की, जो भी आपको बॉदर कर रही थी, आपके ये जो पर्सन आने वाले इनको बॉदर कर रही थी, ये उस चीज़ को कट ऑफ करने वाले हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें। एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दिस पर्सन बिकेम वेरी मेच्योर। अगर हम बात करें मेच्योरिटी लेवल की, एक होता है ना कि इंसान थोड़ा सा इमेच्योरिटी में चीज़ें हरकतें करता है एंड देन दे गेन अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आप देख रहे हैं कहाँ, ये फर्स्ट कार्ड था, एनर्जी इनकी जर्नी कैसी रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स से इनकी एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म हुई है। ये फाइनल 5th कार्ड मैंने पुल किया था एंड जस्ट इमेजिन हाउ देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ मेच्योरिटी लेवल। अगर हम इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी और मेच्योरिटी लेवल की बात करें, दोनों एनर्जीज बहुत बहुत अलग हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बड़ी ही मेच्योर, प्रैक्टिकल और दिमाग से सोचने वाले इंसान की होती है, जो सही चीज़ बोलता है, जो इतना कॉन्फिडेंट है कि जो सच का साथ देगा, जो सही काम करेगा और दिमाग अपना इस्तेमाल करेगा इन अ पॉजिटिव वे, ओके। सो दिस पर्सन इज लाइक दैट। अभी इनकी जो एनर्जी है उसमें बहुत चेंज आया है। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली चेंज्ड अ लॉट, मैच्योर हो गए हैं, आप ये कह सकते हो। ऑल राइट, लेट्स सी सम लव कार्ड्स, उसके बाद मैं बताती हूँ। बट डेफिनेटली सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत है। मुझे ये लगता है पर्सन डेफिनेटली कोई एयर साइन है, और एयर वाली जो एनर्जी की वजह से मैं ये कंफर्म कर सकती हूँ ये जो एनर्जी आपकी लाइफ में जो पर्सन मैनिफेस्ट हो रहे हैं ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। इट्स लाइक जैसे मैंने पहले मेंशन किया था 1 मंथ मे बी 5 वीक्स मैक्स। मतलब आपको कॉल या कोई मैसेज तो डेफिनेटली आने वाला है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। देर इज अ लॉट ऑफ फास्ट पेस काइंड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज द energy for you. Let's see some love cards. The first love card we have is the deep dive. It says deep dive into each other and cover the hidden paths। थोड़ा सा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एज सच कोई बहुत डीप, मतलब कोई एक होता है ना कि बहुत बड़ा इशू है, एज सच ऐसा नहीं कि बहुत ही मेजर इशू है जो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जहाँ पे सब कुछ होपलेस है, आपकी सिचुएशन में ऐसा नहीं है, ये होपलेस काइंड ऑफ नहीं है। और ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली पैचअप करने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू की बात है कि भाई आपका क्या नजरिया है, मतलब एक कम्युनिकेशन होता है ना कि आपको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करना। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ बिग डील एंड वी हैव अ लॉक एज वेल। लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ड्स इंटरफेयर। कोई बाहर की अगर चीज़ थी जो इंटरफेयर कर रही थी, लेट्स सपोज कर लेते हैं टॉक्सिक फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी जो ऑफिस के कॉलीग्स होते हैं वो भी रिलेशनशिप एडवाइस देने लग जाते हैं। दिस कैन बी एनी पर्सन जो कि थर्ड पार्टी आप कह सकते हो। थर्ड पार्टी रोमांटिक ही नहीं होती है, ये अदर चीज़ें भी होती हैं थर्ड पार्टी में। सो ये कोई पर्सन हो सकता है जो आपके कनेक्शन में इंटरफेयर कर रहा हो। इट्स लाइक अ वेरी सीरियस थिंग
लेकिन अब आपके पर्सन को रियलाइजेशन काइंड ऑफ हुआ है कि भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी। दूसरे लोगों का इंटरफेयर करना आपके कनेक्शन में क्या हुआ कि आपकी ही जो रिलेशनशिप थी उस पे ताला लग गया, और आप ही का जो कनेक्शन था अब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गया, लेस कांटेक्ट में आ गया, आप आपका लाइक ब्रेकअप वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। देयर इज़ नो पॉइंट। ओके, एक बहुत ही डिफिकल्ट मुझे लगता है ये लेसन आपकी, ये जो पर्सन इन्होंने सीखा है, बट दे डिड अंडरस्टूड द पार्ट कि जो चीज़ खराब हुई है वो मे बी थर्ड पर्सन की बातें ज़्यादा सुनने से हो जाए। जो थर्ड पर्सन है उनकी ज़्यादा कम्युनिकेशन, उनका उनकी बातें ज़्यादा करने से हुआ है। लाइक दूसरे लोगों की बातें सुनने से, आपकी बातें नहीं सुनी जो सुननी चाहिए थी, एंड बाकी लोगों की बातें सुनी है जो नहीं सुननी चाहिए थी। रिलेशनशिप सिर्फ दो लोगों का होता है, बाकी सारे लोग मैटर नहीं करते हैं, लाइक फ्रेंड्स एंड वो सब बाहर की चीज़ें हैं। एंड वी हैव द अनदर कार्ड वी हैव इज द forgiveness. Allow forgiveness to heal the wounds of the heart and restoring the trust. अगर आपको लगता है कि दोनों तरफ से, मुझे लगता है एक दूसरे को फॉरगिव करने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, सिर्फ वन साइडेड नहीं है। मुझे लगता है कि आप भी अगर पास से ये पर्सन आपके पास आते हैं, डेफिनेटली यू आर इनफ स्मार्ट एंड काइंड, फॉरगिव कर दोगे। यू आर नॉट होल्डिंग द हार्ड फीलिंग्स कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि भाई दे आर गोइंग टू आस्क फॉर योर फॉरगिवनेस, आपसे सॉरी ज़रूर बोलेंगे। दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली फेल्ट, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये पहले जैसे नहीं रह गए। इफ़ यू फील दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर, ईगोइस्टिक, जो कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, अगर आपको ऐसा लगता था पहले, देन ट्रस्ट मी, ये पर्सन बहुत ही, इन्होंने इनर वर्क किया है, सेल्फ वर्क किया है, खुद पे रियलाइज़ किया है कि चीज़ें जो थी काफ़ी गलत डायरेक्शन में जा रही थी। नाउ दे चेंज्ड अ लॉट। अभी तो वो किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक द पर्सन चेंज्ड अ लॉट, ठीक है। सो जैसे मैंने टाइम फ्रेम बताया, और बहुत ही इम्पल्सिव भी हैं ये जो पर्सन है। इम्पल्सिव का मतलब भी आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। दे ओवर थिंक, दे ओवर एनालाइज द सिचुएशन ऑल ओवर अगेन अगेन, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू रियली सून, लाइक अगेन टाइम फ्रेम जैसे मैंने कई बार मेंशन किया है। सो इस टाइम फ्रेम के बीच में ये आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ग्रुप 1। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है। लव कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, सो यहाँ पे साइड में रख लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड से मैं बता सकती हूँ दिस पर्सन इज ए अर्थ साइन, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। सन मून राइजिंग कोई भी हो सकता है ये पर्सन। आई फील दिस पर्सन इज अ सेल्फ मेड मिलियनर काइंड ऑफ एनर्जी। लाइक इन्होंने अपनी लाइफ में डिसाइड किया है किसी गोल को अचीव करने का। इन्होंने डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, कुछ नया करके दिखाएंगे। एंड दिस पर्सन इज यूनिक, इनोवेटिव और काफ़ी प्रैक्टिकल है। इनके पास हर चीज़ का ना एक प्लान होता है कि भाई ये करना है, ये करना है। प्रॉपर प्लानिंग वाले इंसान है। स्टडीज़ में दिस पर्सन इज लाइक A1, लाइक A++ काइंड ऑफ ग्रेडिंग। स्टडीज़ में, एजुकेशन में और बिजनेस करने में, हर काम में, लाइक जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, उन पे इनका ज़्यादा फोकस है कि भाई कार चाहिए, बंगला चाहिए, ज्वेलरी चाहिए। लाइक मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उन पे बड़ा फोकस है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात बताऊँ, करियर ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन है जो ये आपकी लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी गुड लीडर एज वेल। अच्छे से कम्युनिटी में, अपनी कम्युनिटी में, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अच्छे से लाइक एक्टिव हैं, लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं, अच्छे से लोगों को लीड करना पसंद करते हैं। आई डू हैव दिस फीलिंग कि लोग इन्हें फॉलो करना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ दिस पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल। एंड अभी करंट एनर्जीज में मैं देख रही हूँ ये काफ़ी अपने काम पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। दे हैव लाइक नो वन अराउंड यू, लाइक देर इज़ नो पर्सन इन देयर लाइफ करंटली। लाइक आप बोल सकते हो ये ज़्यादा अभी ट्रैवल भी नहीं कर रहे हैं, बस ये काम पे अपने फोकस कर रहे हैं। अगर ये स्टडीज़ कर रहे हैं, मे बी दे आर ग्रेजुएशन, हो सकता है ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, या फिर PhD के लिए जा रहे हैं, या जॉब के लिए जा रहे हैं। बट दिस पर्सन इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ लाइफ जहाँ पे ये दूसरे लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और अपना भी देख रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज लाइक इन्वॉल्व विद अदर पीपल एज वेल। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ
सॉर्ड्स, जैसा मैं पहले कार्ड से ही बता रही हूँ, दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड काइंड, दूसरों की मदद करने में बिलीव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खुद अपने करियर पे, अपने पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस करना है, कि दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दिस पर्सन इज वेरी काइंड और हमेशा दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करने में बिलीव करते हैं। दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, और हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब की तैयारी कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है ये किसी आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हो, बट दे वांट अथॉरिटी इन लाइफ। एक अथॉरिटी वाला होता है ना, जहाँ पे बहुत पावर और पोजीशन मिलती है। इट्स लाइक एम्बिशियस काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड देन वी हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ओवर थिंक करने वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवर थिंक का मतलब ये कि भाई, मुझे लगता है करियर को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं। करियर को लेके इन्हें लगता है कि, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल जैसे बता रही हूँ, दे वांट सम अथॉरिटी, दे वांट टू क्वालिफाई अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो सोचते रहते हैं कि ये पास होंगे या नहीं होंगे, इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह के ओवर थिंकिंग वाले नेगेटिव इनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। बट दिस पर्सन इज वेरी वेरी जेन्युइनली काइंड। इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस वाइब। जब आप देखोगे ना, फर्स्ट टाइम जब इनको देखोगे, यू आर गोइंग टू थिंक हाउ स्ट्रॉन्ग दिस पर्सनैलिटी इज। लाइक कभी भी ना अपनी वीकनेस शो नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया, दिस पर्सन इज लाइक कंप्लीटली ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी बहुत है, लेकिन रियलिटी में ऐसा शो नहीं करते हैं। दे नेवर शो द ट्रू फीलिंग्स। लाइक वेरी, लाइक आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना, दिखावा, नॉट दिखावा, इट्स लाइक देखने में आपको ऐसा लगेगा यार दिस पर्सन इज लाइक अ टफ गर्ल और द टफ गाय वाली एनर्जी आपको दिखाई देगी। दिस पर्सन इज लाइक सुपर टफ एंड वी हैव द लवर्स एज वेल। आई डू हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दिस पर्सन इज योर सोलमेट एंड दिस इज समथिंग बिग ऑफ अ डील। मुझे लगता है कि देयर आर लाइक energy, so this is, I can't like explain more energies. Like this is your soulmate. I don't want to use other words, idhar udhar ki baatein I can't explain. And we have the Knight of Pentacles. This person is going to be like 1000% loyal to you. लॉयल्टी की अगर हम बात करें कि अगर आप जब डेट करोगे, आप एक दूसरे को मिलोगे, दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे, इनको कोई सेकंड थॉट्स नहीं है आपके बारे में। यहाँ पे इनके माइंड में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यू आर द सोलमेट। इट्स लाइक दे नो फ्रॉम देयर हार्ट दैट यू आर द वन फ्रॉम द डे वन। कोई इनका कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, फाइनेंशियली दिस पर्सन इज रियली गुड। आई जस्ट कांट डिनाई द फैक्ट। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन से जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। एंड देर इज़ वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, इनकी जो लाइफ है बड़ी ही अप्स एंड डाउन्स वाली है। इनकी जो लाइफ है ना, एकदम जैसे होता है ना कि एकदम नॉर्मल लाइफ नहीं चल रही, जैसे इन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े। दिस इज़ द वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू। कभी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम था, जैसे मैंने बताया कि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दैट वाज अ डिफ़िकल्ट फेज़ और इमोशनली इनके लिए चैलेंजिंग था एंड दे हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम। लेकिन अभी मैं करंट एनर्जीज में जो देख पा रही हूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक वेरी गुड एंड दे आर रेडी फॉर लव, दे आर रेडी फॉर द रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, इस तरह की चीज़ों के बारे में अभी सोच रहे हैं। दे आर इन अ वेरी लाइक प्रॉपर काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। था स्ट्रेस पहले, जैसे मैं बता रही थी, जब ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। लेकिन अभी करंट एनर्जीज में मैं देख सकती हूँ दिस पर्सन इज वेरी सेटल्ड एनर्जी, जहाँ पे इनके पास सब कुछ है। दे आर रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, दे आर द वन हु इज गोइंग टू अप्रोच यू। प्रपोजल आपके लिए आने वाला है। दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड देमसेल्व्स बैक। लाइक हाँ, 2-3 महीने का ये टाइम लेंगे। लाइक जब आप लोग मिलोगे, लाइक फर्स्ट टाइम में एक बार में ये आपको अप्रोच नहीं कर देंगे। लव एट फर्स्ट साइट वाली यहाँ पे सिचुएशन जैसा कुछ नहीं है। दे आर योर सोलमेट, लेकिन ऐसा आपको लगेगा दिस पर्सन इज आई लाइक लिटिल बिट ऑब्जर्विंग, थोड़ा सा रिजर्व है, थोड़ा सा शाय है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। और आप सोचोगे कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। आपको कभी कभी ऐसा भी लगा करेगा कि ये आपके सामने शो करना चाहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, बट दिल से बड़े ही सेंसिटिव काइंड ऑफ इंसान है। मतलब जल्दी से जो इमोशनल हो जाते हैं, इस तरह की एनर्जी आपको फील हुआ करेगी। बट इनकी लाइफ में मैंने एक फेज देखा जहाँ पे बहुत ही डुअलिटी है, जहाँ पे इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया अपने करियर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे भी इन्होंने बहुत काम किया है। एंड देन दे बिकेम समथिंग बिग, ओके, एंड दे आर कमिंग विथ समथिंग लाइक, हो सकता है कि जब आपसे मिलें या आप
फर्स्ट डेट पे आप लोग जब भी जाओ, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ गिविंग काइंड ऑफ एनर्जी. इट्स लाइक दे वांट टू ऑफर यू अगेन, मे बी आपके लिए केक्स बनाएं, मे बी आपके लिए कुछ कुक करें स्पेशली, दे मे यू नो समथिंग जो आपको स्पेशल फील कराए. लेट्स सी सम लव कार्ड्स एंड वी हैव हार्मनी. मुझे लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत पीसफुल रहने वाला है इस पर्सन के साथ. ऑब्वियसली कंपैटिबल, जब सोलमेट होता है तो वो रिलेशनशिप बहुत ही कंपैटिबल काइंड ऑफ रहता है, इसमें कोई सेकंड थॉट्स वाली बात है ही नहीं. एंड वी हैव द कॉम्प्रोमाइज. मुझे लगता है आप कभी भी आपके साथ एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. लाइक आप दोनों को ही, एज यू कैन सी देयर आर टू हैंड्स जो यूनियन को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है. अगेन यूनियन वाली एनर्जी भी है. सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली सोलमेट. एंड एज सच आपको कभी भी इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लगेगा आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज दिस इज योर सोलमेट. आपको कंपैटिबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा नहीं फील हुआ करेगा अरे यार मैं तो एडजस्ट ही कर रही हूँ. आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप लाइक वर्दी नहीं है आपके, आपको ऐसा कभी नहीं फील हुआ करेगा. सो दिस पर्सन इज लाइक गोइंग टू मेक यू फील लाइक द किंग एंड द क्वीन. ओके, और कभी भी आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करने की इस पर्सन के साथ, आपके सोलमेट के साथ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. सो यू आर गुड एंड गोल्डन विद दिस पर्सन. एंड वी हैव द कमिटमेंट. कमिटमेंट में अगेन मैंने बताया ना, ये पर्सन, आई होप यू आर सीइंग देयर इज अ रिंग बिटवीन, लाइक they want long term commitment, marriage, and like energy. It's like not the casual thing. Okay, so this is person is like big deal. Okay, and या दे आर कमिंग विद सम सॉर्ट ऑफ अ लॉट ऑफ गुड पॉजिटिव एनर्जी. और आपकी लाइफ में काफ़ी लक, अबंडेंस, इनकी एनर्जी ऐसी है ना, दे आर वेरी पॉजिटिव ऑन द साइड, और अपने साथ ही काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग फ्रॉम योर रीडिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी. एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल. और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टैरो रीडिंग में. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग. सो देख लेते हैं नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में कौन आने वाला है. सबसे पहले आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं एंड लव कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. ऑलराइट, ये ओके. सो द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज फॉर यू. यहाँ पे रख लेते हैं. देयर आर टू मेनी कार्ड्स. वी हैव द फूल. आई फील दिस इज कम्प्लीटली अ न्यू पर्सन जो आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट आने वाले हैं. दिस पर्सन इज वेरी प्योर सोल, और ये बहुत इनोसेंट हैं, बहुत चाइल्ड लाइक काइंड ऑफ एनर्जी है. एंड दे आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म. लाइक इस पर्सन को अच्छा लगता है जब लाइफ में ना थोड़ा सा आप अननोन पे ट्रस्ट करो, यू नो, यूनिवर्स पे बिलीव करो. एंड दिस पर्सन इज लाइक वेरी ब्यूटिफुल, लाइक प्योर एनर्जी. दिस पर्सन इज लाइक द ड्रीम, यू नो. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू पर्सन. आप इनको पहले से नहीं जानते. दिस इज नॉट योर चाइल्डहुड फ्रेंड, दिस इज नॉट योर कॉलीग. कभी भी इनका कोई आपका कनेक्शन या रिलेटिव्स, यू नो, दूर का कोई कनेक्शन नहीं है. दिस पर्सन इज लाइक द कम्प्लीटली अ न्यू connection for you. And we have the next card is for you. We have the 2 of cups. There is a possibility ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट मीटिंग. जब मैं अभी आपको टाइम और इम्पॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी, जब भी आप इनसे मिलोगे, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं. जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, यू नो, मे बी आप टेक्स्ट पे बात करो, कॉल पे बात करो, या यू नो फर्स्ट डेट पे जाओ, आपको ऐसा फील होगा यू नो दिस पर्सन. हो सकता है कि आपको कुछ पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन फील हो, यू नो दिस पर्सन. थोड़ी सी जो फीलिंग होती है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी होगी. इट्स नॉट ओनली अबाउट द रोमांस. आपको ऐसा फील हुआ करेगा इमोशनली आपको बहुत सपोर्ट करते हैं आपके काम में. आप जो भी करते हो एक दूसरे को ना आप इक्वली सपोर्ट करोगे. ये कोई वन साइडेड लव नहीं है, ये कोई वन साइडेड कनेक्शन नहीं है. सो 2 ऑफ कप्स इज वेरी गुड एनर्जी. इट्स लाइक द लव इज लाइक in the air for you. Okay, and this is very mutual kind of love. So दोनों तरफ से feelings हैं आपकी. And we have is the 4 of wands. I feel this person is going to make you feel really stable. आपको ऐसा नहीं लगेगा इस पर्सन के साथ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है. आपको कभी ऐसा फील नहीं हुआ करेगा कि अब मेरे रिलेशनशिप में क्या होगा, अब मैं इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में क्या करूँ, लाइक नेक्स्ट कब मूव आप करोगे, ऑफिशियल रिलेशनशिप कब होगा, कब आपका यू नो
कमिटमेंट होगा, या आप इस पर्सन के साथ ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, यू आर गोइंग टू फील वेरी स्टेबल। आपके दिमाग में ना क्वेश्चन नहीं आया करेंगे इस पर्सन के साथ, यू आर गोइंग टू फील दैट कनेक्शन। जो मैं ये रोमांटिक, ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो एनर्जी मैं बता रही हूँ, डीप इमोशनल कनेक्शन की जो मैं बात बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू फील दिस इमोशनल कनेक्शन विद दिस पर्सन। और ये वेडिंग वाला एक्चुअली कार्ड है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों की अगर शादी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। बट ये पर्सन बहुत कंपैटिबल है मैरिज के लिए। जो लोग रिश्ते देख रहे थे, जो मैरिज वाली एज में है, जो नियर फ्यूचर में शादी करना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, विद इन 4 मंथ्स आपको ये प्रपोजल ज़रूर रिसीव होगा, विद इन 4 मंथ्स, जो एक्चुअली आपकी इनसे शादी होने वाली है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ बिग डील। आप ये बोल सकते हो कुछ लोगों के लिए ये डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है कि आप डेटिंग वाले फेज में जाओ ना, डायरेक्टली आपकी शादी हो जाए। ये इट्स लाइक कि आप फर्स्ट मीटिंग में मिले और आपकी जो शादी थी, आपको लगा कि दिस इज माय पर्सन, दिस इज माय सोलमेट, यू जस्ट काइंड ऑफ रियलाइज, लव एट फर्स्ट साइट वाली बात हो सकती है। कि वो होता है ना कि कुछ लोग जल्दी शादी कर लेते हैं, लाइक वो कहते हैं ना कहावत, चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात है। दिस इज द सेम एनर्जी। ओके, एंड वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स। आई फील कि कोई पास्ट इनका रिलेशनशिप डेफिनेटली एंड हुआ है। ये पास्ट रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, कोई इनका एंड हुआ हो इनकी एनर्जी में। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने जो हार्ट चक्र है उसको ब्लॉक करके रखते हो। इट्स लाइक होता है ना कि किसी को ज़्यादा डेट ना करना, किसी लोगों से रोमांटिक कनेक्शन में ना रहना। ये हो सकता है कि पास में हमेशा ही सिंगल रहे हो, इनका कोई इंटरेस्ट ही ना रहा हो, कि एक बार इनके किसी क्रश ने या फिर किसी ने रिजेक्ट किया हो एंड दे बिकेम वेरी डिटैच कि भाई मुझे किसी को डेट नहीं करना या मुझे डायरेक्टली शादी करनी है। सो दिस इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम दिस पर्सन, कि इनका ऐसा माइंडसेट हो सकता है कि भाई मुझे अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही रहना है और मुझे किसी के साथ नहीं रहना है। दे कैन बी वेरी पिकी एज वेल, बट डेफिनेटली इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इन्होंने अपने रोमांटिक लाइफ में कोई ना कोई रिजेक्शन ज़रूर देखा है, एंड दिस इज काइंड ऑफ अ डील। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। पहले 3 ऑफ सॉर्ड्स था, अब 3 ऑफ कप्स है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सन। लाइक अगर ये किसी पार्टी में जा रहे हैं तो आपको साथ में ले जाया करेंगे। इट्स लाइक द सोशल गैदरिंग होती है ना, जैसे अगेन ये इनके, क्योंकि आपका सोशल सर्कल जो होगा वो अलग होगा, इनका जो होगा वो अलग होगा। आप अलग फैमिली बैकग्राउंड से होगे ऑब्वियसली, इनकी फैमिली बैकग्राउंड अलग होगी। आपको हर जगह साथ लेके जाया करेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू लीव यू बिहाइंड कि भाई तुम यहाँ मत जाओ, ये मेरा फ्रेंड सर्कल है तो आप पार्टी में नहीं जा सकते। यू नो समटाइम्स इट हैपन्स कि भाई एक बंदा जो होता है कि अपने सर्कल से अलग कर देता है। ये आपको हर जगह साथ में लेके जाया करेंगे। इट्स लाइक कि इनका जो फ्रेंड सर्कल होगा पर्सनल, या इनकी जो फैमिली होगी आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी। आपको मतलब लगा करेगा कि भाई दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, कि आप जो हो लेफ्ट आउट ना फील करो। आप ऐसा फील ना करो कि भाई जो इनके फ्रेंड्स हैं वो इनके फ्रेंड्स हैं, यू नो सेपरेशन काइंड ऑफ क्रिएट ना हो। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी रियली गुड विद यू। वन मोर थिंग आई जस्ट फेल्ट, आप लोग बहुत पार्टीज करने जाया करोगे, आप लोग मी टाइम बहुत इंजॉय किया करोगे। क्वालिटी टाइम की मैं बात बता रही हूँ, इट्स नॉट सुपरफिशियल। आप लाइक लाइफ जी रहे हो, एंड दिस पर्सन इज लाइक फुल ऑफ फन काइंड ऑफ। अच्छा, एक एनर्जी मैंने और फील करी, ये इंसान बहुत ही फन काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ही वाइल्ड है, बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है। जैसे आप एक सडनली आपका कुछ प्लान बन गया, आप अचानक से डेट पे जा रहे हो, अचानक से आप ट्रैवल करने जा रहे हो। दिस पर्सन इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ एनर्जी। बट हाँ, इनका पास्ट थोड़ा सा सैड था। एंड वी हैव दी हायरोफेंट। दिस पर्सन वांट ऑफिशियल कमिटमेंट। ओके, इट्स लाइक यहाँ पे कोई कैजुअल चीज़ नहीं है। दिस पर्सन इज वांट ऑफिशियल कमिटमेंट फ्रॉम यू एंड दे आर वेरी हैप्पी विद यू। मैंने एक चीज़ देखी, दे आर जस्ट हैप्पी विद यू, दे डोंट वांट टू लूज यू। मतलब एक थॉट होता है ना इंसान के माइंड में कि आपको खोने का डर भी जो है बहुत ही काइंड ऑफ बड़ा है अपने आप में। एंड द नेक्स्ट कार्ड वी हैव द ट्रेडिशन, और आपके लिए हायरोफेंट का भी कार्ड आया था। इट शोज द कमिटमेंट ऑफ दैट पर्सन। जो होता है ना सोशली आपको रिस्पेक्ट मिले, ऐसा नहीं है कि आपको डेट ही कर रहे हैं और फिर मैरिज की या कमिटमेंट की कोई बात ही नहीं है। दिस पर्सन नो how the society work, they want respect for you as well, and we have the traditional as well। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल मैरिज हो, जैसा भी आप अपना कल्चर अपना फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी अगेन मैरिज वाली बात बार बार आ रही है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की शादी डेफिनेटली होने वाली है। आई जस्ट हैव दिस फीलिंग दिस पर्सन इज लाइक फॉलो देयर ट्रेडिशन, और आपके सेम ट्रेडिशन या कल्चर से बिलोंग करते हो सकते हैं, काइंड ऑफ सेम
चीज़ें फॉलो करते हो सकते हैं। क्रिएट ट्रेडिशन फॉर टू, कंटिन्यू द फ्लेम ऑफ लव। सो दो अलग अलग चीज़ें मिलके चीज़ें न्यू यूनिवर्स काइंड ऑफ आप क्रिएट करोगे। एंड वी हैव द ग्रैटिट्यूड। इसमें भी मैंने एक कपल, एज यू कैन सी देयर इज़ अ कपल एंड जो कि डेट पे गए हैं। आई एम श्योर कि आप बहुत ही, जो फर्स्ट डेट आपकी होगी उसमें आपको स्ट्रांगली रियलाइज हो जाएगा ये पर्सन आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। दिस पर्सन इज लाइक अ बिग ऑफ अ डील एंड देयर इज़ अ ग्रैटिट्यूड। बहुत ही आपको ग्रांटेड वे में नहीं लेंगे। इफ़ यू आर लाइक, एक होता है ना कि फर्स्ट मीटिंग में आपको एक सोलमेट मिल गया, अब आप उनको अपनी पूरी लाइफ में ग्रांटेड वे में ले रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दे आर ऑलवेज ग्रेटफुल, दे आर काइंड ऑफ हम्बल सोल, बी ग्रेटफुल फॉर ईच शेयर्ड मोमेंट एंड सेलिब्रेट द मिरेकल ऑफ योर मीटिंग। सो जो फर्स्ट मीटिंग मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड वी हैव द लिसनिंग। बहुत ही गुड लिसनर हैं। दिस पर्सन इज लाइक काइंड ऑफ मेच्योर, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, इमोशनली आपको सपोर्ट करने वाले। सो दिस इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ साइन। अब मैं बताती हूँ कि आपकी फर्स्ट मीटिंग कब, कहाँ, कैसे हो सकती है और कब तक हो सकती है। आई फील नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बार रिपीट हुआ है आपकी रीडिंग में। नंबर 4, नंबर 2, नंबर 0 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मुझे लगता है कि किसी सोशल गैदरिंग में जहाँ पे आपके लाइक कम्युनिटी से कोई कल्चर, कोई फेस्टिवल चल रहा हो, या फिर कोई जैसे कि होता है ना कॉमन वाली वेडिंग्स हो सकती हैं, या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप मिलो, बट आप एक दूसरे को नहीं जानते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे एक सोशल सर्कल दिखाई दे रहा है, किसी की शादी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप पॉसिबली मिल सकते हो। काइंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ मीटिंग है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही एक ट्रेडिशनल प्रोग्राम चल रहा होगा, जैसे कि होते हैं कल्चर फेस्टिवल्स चलते हैं ना, जैसे दिवाली पे कुछ जगह पे प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में या अलग जगह कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप इनसे मिल सकते हो। ओके, बट दिस पर्सन, कुछ लोगों के लिए ये एक लिटरल मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है, जो किसी जान पहचान के दूर के पर्सन के थ्रू आया हो, एक प्रपोजल भी हो सकता है। बट यू आर डेफिनेटली गोइंग ऑन अ डेट विद दिस पर्सन, और फर्स्ट मीटिंग में आपको ये रियलाइज हो जाएगा दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर पर्सन। ओके, एंड थोड़ा सा ये सेंसिटिव है अपने फीलिंग्स को लेके, तो एकदम से हो सकता है कि आपको एक्सप्रेस ना करें। एक होता है ना कि एक इंसान एक बार में आपको बता देता है दे आर इन लव विद यू, दे जस्ट वांट टू बी विद यू। हो सकता है ये थोड़ा समय लें, बिकॉज थोड़े से सेंसिटिव हैं अपने फीलिंग्स को लेके। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।